सो हाय गाइस। मैं अभी आपकी तरह गेट एस्पिरेंट हूँ। तो मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया हूँ। 23 का पास आउट हूँ। अभी मैं गेट की तैयारी वापस से कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक बार 2022 में दिया था, जब मैं थर्ड ईयर में था। फिर मैंने 2023 में दिया। मैंने उस टाइम प्रिपेयर करके मैं नहीं दिया था 2022 में, पर 2023 मैं पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके, मतलब यूट्यूब से मैं प्रिपेयर करता था मेनली। यूट्यूब से लेक्चर देख के, मतलब जिसमें होता है ना क्रैश कोर्स टाइप का, तो उसमें किया। तो उसमें भी मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। ठीक। और उसके बाद फिर जब बीटेक मेरा ख़त्म हो गया तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। देखो, मैंने कोडिंग भी नहीं की थी ना कुछ की थी, तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं नहीं करूं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, जून में मेरी बीटेक ख़त्म हुई थी। तो मैं सोचा कि चलो 6 मंथ बचे। तो मैं फिर सोचा कि चलो मैं एक और ट्राई मारता हूँ 24 के लिए। ठीक। तो 24 गेट में मैं वापस से फिर अपनी पढ़ाई चालू किया जून में। 6 मंथ बचे थे या कुछ मंथ बचे थे, शायद 6 मंथ, यस। तो जब बचे हुए थे 6 मंथ, तो मैं सोचा कि चलो जितने मंथ बचे उतना मैं प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि मैं पहले से भी सारे सब्जेक्ट के नोट्स वोट्स थोड़े बनाए हुए थे। तो पढ़ाई वढ़ाई चालू की वापस से। एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और ये सब की बची हुई थी सब्जेक्ट, जो मैं पिछले बार भी नहीं कर पाया था। और 24 वाला में भी मैं मैथ ठीक से नहीं कर पाया। और उसके बाद मैं मेन अपने सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट पे ध्यान देता था। मुझे ज़्यादा मज़ा उस पर आता था, तो मैं उसकी तैयारी करता था। फिर मैंने फिर क्या बोलते हैं आप, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करके मैंने सोचा कि आप टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं, टेस्ट सीरीज़ दूंगा तो ठीक रहेगा, ये रहेगा। तो मैं सारा चीज़ रिवीजन करके ये करके टेस्ट सीरीज़ लिया। मैं डीजी का टेस्ट सीरीज़ लिया था। मैंने टेस्ट सीरीज़ दिया हुआ, मार्क्स बहुत ख़राब आ रहे थे, बहुत ख़राब। और कुछ कुछ सिचुएशन हो जाती है लाइफ में जो आपके फेवर में नहीं होती है, तो वो सब एक जर्नी होता है लाइफ का, पार्ट का। तो फिर ये सब चलते रहा, तो गेट 24 भी नहीं हुआ। उसके बाद तो क्या ही बोलूँ, तो ज़िंदगी अदल बदल सी गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है नहीं करना है। जैसे मैं गेट एग्ज़ाम दे के बाहर निकला, तो मेरे बस मन में एक ही चीज़ आ रहा था कि यार कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। बस क्या करना है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बहुत ख़राब फेज़ था वो लाइफ का। तब अभी भी वो चीज़ बहुत परेशान करता है मेरे को। तो फिर कंपनी की तलाश में लगा रहा कि कोई कंपनी मिलेगी मुझे, ये वो। मैं बहुत जगह इधर उधर ट्राई मारा, ये किया। मेरी कोडिंग उतनी भी अच्छी नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी। मैं सोचा चलो वेब डेवलपमेंट वाले में कोई कंपनी में देखता हूँ, तो उसमें भी मुझे नहीं मिल रहा था। और जहाँ मिल भी रही थी तो वो नॉन पेड थी, ऐसी वैसी थी। तो मैं सोचा कि अभी तो थोड़ा मुझे भी मनी की ज़रूरत थी, तो मैं सोचा कि क्या करूँ नहीं करूँ। एट द लास्ट फिर मुझे एक इलेक्ट्रिकल कंपनी मिली, जहाँ पे मेरे कोई ब्रांच का ये भी नहीं था, लेकिन तब भी मैं उसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे बाहर निकलना था। बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस लग रहा था कि क्या करूँ नहीं करूँ, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अभी तो मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ, पर वहाँ काम करके मुझे जो एहसास होता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत परेशान फील होता हूँ, मतलब समझ नहीं आता कि क्या कर रहा हूँ लाइफ के साथ, नहीं कर रहा हूँ। वही है, भगवान सबका बोला जाए तो परीक्षा लेते हैं या जो लेते हैं। पर अभी वापस से मैं गेट की तैयारी वापस से शुरू कर रहा हूँ। एट द बिगिनिंग से शुरू कर रहा हूँ। मैंने इस पर एक प्रॉपर कोचिंग भी लिया हुआ हूँ, और देखता हूँ इस पर क्या होता है नहीं होता है। ये तो पता नहीं मुझे कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा। आज नहीं, कल नहीं, एक मंथ नहीं, एक साल नहीं, पर बनूंगा मैं भी एक चैम्पियन। बस इस जर्नी में मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। जब तक, जिस दिन मेरा वीडियो नहीं आएगा ना, आप समझना कि उस दिन मैं काम से भाग रहा हूँ। मैं बहुत काम से भागा हूँ, बहुत बहुत इधर उधर ही किया हूँ। मतलब जितना हमको, मुझे डेडिकेशन जितना देना चाहिए था, मैं उससे बहुत कम दिया हूँ। ये बात मैं जानता हूँ।
बहुत अप्स एंड डाउन्स, अभी तो डाउन्स चल रहे हैं, पता नहीं किसी दिन आ पाएगी ज़िंदगी में भी। तो बस इंतज़ार है, आप देखो भगवान क्या करते हैं। बस इस जर्नी में ऐसे ही मेरे साथ अभी रहे। अभी तो 3 बज रहे हैं या 3:30 बज रहे होंगे। आज मेरी कंपनी की छुट्टी थी तो सोचा मैं आज से एक चैनल शुरू करता हूँ मेरी जर्नी की। थोड़ा परेशान हूँ लेकिन कोई नहीं, होता है कभी कभार लाइफ में।